जब स्वामी विवेकानंद यूएस और यूके में थे कि सन 1893 में गए थे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, सारे धर्मों के जो लोग थे वो एक साथ आए। तो स्वामी विवेकानंद अपने बहुत मुश्किलों से उन्होंने पैसा जुटाया था, और स्वामी विवेकानंद के साथ एक और जो उनसे वरिष्ठ शिष्य थे, तो वो दोनों जने जो है उधर गए थे। और शिकागो में आपको बताऊं, किसी समय में ऐसा कहा जाता था कि मांस बिकने के लिए सबसे बड़ा केंद्र है विश्व का। आज है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे स्थान पर एक भारत का साधु जा रहा है जो कि खाने में शायद लहसुन प्याज भी नहीं खाता। तो जब वो वहां गए तो बहुत मुश्किलों से पहुंचे, जहाज का सफर करके, बहुत सारे देशों से होते हुए, जिस काम के लिए वो सब कुछ इतना लगा करके जुटा करके वहां पहुंचे, इतना समय अपना देकर के, उसके लिए भी बोल रहे हैं कि उनको शायद बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा उस सम्मेलन में। मतलब ऐसे कंसिडर ही नहीं कर रहा था कि ये विशेष व्यक्ति हैं क्या। लेकिन उस क्षण तक, जिस दिन उनका भाषण था, तब तक भी उन्होंने हार नहीं मानी कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उन्होंने काफी बातें बोली, वो बहुत फेमस है उनका स्पीच। उसके शुरू के शब्द क्या थे? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। भाई लोग क्या आके बोलते थे वहां पे? लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जैसे ही इन्होंने भाइयों और बहनों बोला ना, तो सब लोग खड़े होकर के ऐसा कहते हैं कि 2 मिनट तक तो इनके लिए तालियां बजाई कि भैया आप पहले आए हो, जो सबको बराबर तो समझता है कम से कम। फिर उसके बाद वो व्याख्यान इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ पूरे विश्व में। अमेरिकी अखबारों ने पूरा व्याख्यान छापा, ये लिखा नीचे कि हम तो पूरा यहाँ पर छाप रहे हैं, लेकिन उस दिन उस कक्ष में मौजूद लोगों पर इस व्याख्यान का जो असर पड़ा था ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद भी काफी समय यूएस में रहे, यूके में रहे, काफी देशों में रहे, और उस समय भी जो उनकी यात्रा थी वो ऐसा नहीं था कि कोई उनको बुला रहा है और बहुत ज्यादा उनकी मेहमान नवाजी हो रही है। उनका ध्येय क्या था कि मानवों की सेवा करनी है और सक्षम बनाना है लोगों को। शिक्षा पर कार्य होना चाहिए, लोगों के लिए कर्म पर कार्य होना चाहिए, और इसके लिए उनको भारत का जो पुराना ज्ञान है वो मैं दूंगा। ध्येय यही था कि लोग अगर दरिद्र है, गरीबी में है, तो उनको ऊपर उठाने में मदद करनी है। तो काफी बार वो ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन में उनको खाने को ही नहीं मिलता था, काफी बार कोई रहने कोई जगह नहीं है, रात को सोना पड़ रहा है बाहर ऐसे खुले में ही हो। अगर आप सोचो हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिले, अगर हमारे को सोने के लिए जगह नहीं मिले, छत नहीं मिले, क्या हालत होगी सोच करके देखो। ऐसे समय पर हारे नहीं वो। एक तो क्या होता, कहते छोड़ना यार, चलना, वापस चल, क्या है फालतू, किन के पीछे लगा हुआ। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 5 साल दे रहा हूँ जीवन के, 6 साल दे रहा हूँ, नहीं। बोल रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं जीवन की, जो चुनौतियां हैं जीवन, उन चुनौतियों में तो बल्कि आप और ज्यादा निखर करके बाहर आते हो। ये साबित होता है उन चुनौतियों में कि भाई आप अपने लक्ष्य को लेकर के कितने ज्यादा आतुर हो। मतलब क्या कर गुजर सकते हो आप अपने लक्ष्य को लेकर, क्या वो कीमत अदा कर सकते हो सफलता की। आप में से सबको टॉपर बनना है, 10th का टॉपर बनना है, 12th का टॉपर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्या आप वो कीमत अदा कर सकते हो क्या उस लक्ष्य को हासिल करने की? जो है सोने को चमकने के लिए तपना पड़ता है, तो अगर आपको भी इस तरह से चमकना है तो तपना भी पड़ेगा। दोनों साथ ही होते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ।